चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स 4 से लेके 10 तक। शांति से प्रॉपर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है इफ n इज इक्वल टू 4 फॉर द सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड आउट द p ऑफ 4। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमें आना चाहिए दिमाग में कि p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर q इज इक्वल टू 1/2, n जो होगा वो 4 होगा। ऐसा कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर p ऑफ x इज इक्वल टू ncx, p की पावर x, q की पावर n माइनस x। जो n है वो 4c, आप बोलोगे सर x जो है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आपको बोला गया है 4 का ढूंढना है। कितना ढूंढना है? n भी 4 है और वो भी 4 है, तो x भी 4 है, तो 4c4, p जो होगा वो 1/2, ये भी होगा 1/2, x जो लेंगे वो 4 लेंगे और यहाँ पे 4 माइनस 4, ये 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 और ये 1 क्योंकि 0 पावर वही हो जाता है, तो 2 4 8 16, तो 1/16 बच्चा होगा, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल वो लॉजिक तो खाली बस वही ध्यान रखना है। जो बच्चे को वो क्लियर हो गया तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसके साथ बच्चा हमारा 4th नंबर का खत्म। 5th नंबर का थियरी है तो वो हम नहीं करेंगे बच्चा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 6, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर n इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा ये डायलॉग याद रखना, मैं जब भी ये 10th में यही लॉजिक को क्लियर करवाता हूँ तब मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल लॉजिक समझ में आ जाता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी समझ लो दो चीज है, एक है सक्सेस, एक है फेलियर। तो आप बोलोगे सर इसको हमें इक्वल तौर पे लाना है। जो प्रोबेबिलिटी जो इसकी है सक्सेस की वो डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की, तो हमें दोनों को इक्वल करना होगा। तो हमें कौन छोटा है उससे मल्टीप्लाई करना है, या ऐसे नहीं समझ में आता तो जिसको हमें बोला गया है उसके अलावा को आप डबल कर दो। जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई है? फेलियर की। सक्सेस की देखो, सक्सेस इज डबल, तो जिसको सक्सेस को डबल बोला है ना तो हमें फेलियर को क्या करना है? डबल कर देना है, वो ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया, और हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4। क्या दिया हुआ है बच्चा? n इज इक्वल टू 4। तो बच्चा अब तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। p ऑफ p प्लस 3, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर q लिखो इज इक्वल टू 1। p की जगह आप बोलोगे सर 2q प्लस यहाँ पे q करोगे तो हो जाएगा 1, 3q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 1 माइनस q करोगे तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 माइनस 3, तो 2/3 हो जाएगा। जैसे 2/3 होता है आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। इसके बाद जो पूछा गया है वो क्या है? तो आपको पूछा गया है वेरिएंस ढूंढना है। तो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे NPQ। जो n जो बच्चा मैंने छोटा बच्चा शॉर्ट में लिखा हुआ है, मुझे तो यही एक ही साथ खत्म हो जाए बस वैसे करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखना। n जो है वो 4 है। यहाँ पे जो बच्चा आप बोलोगे सर ये q जो है 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो आप बोलोगे सर ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8/9। बच्चा प्रॉपर तरीके से नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सम नंबर 6 की ओर। बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। 6 हमने कर लिया है, वो ध्यान में रखना। 5th वाला हमने डिफाइन द बाइनोमियल ट्रायल वो ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये जो है सम नंबर 7, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग n इज इक्वल टू 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 2/3। तो सबसे बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 8, और आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी फेलियर दी हुई है, स्टैंडर्ड डिवीजन ढूंढना है बच्चा। तो ये कंपैरेटिवली सम में सब कुछ दे ही दिया। सम नंबर 7 है, तो आप बोलोगे सर इसमें n इज इक्वल टू 8। आप बोलोगे सर फेलियर जो है वो q है वो 2/3 है और p है 1 माइनस q है। तो आप बोलोगे सर ये होगा, इसको सॉल्व करते हो तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1/3 हो जाएगा। p q n मिल गया।
आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट NP/Q। बच्चा फॉर्मूला ऐसे याद होगी ना तब मार्क मिलेंगे, वो ध्यान में रखना। फॉर्मूला याद नहीं होगी मार्क भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको वैल्यू पुट करने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। n लिखा, p कितना लिखूं बच्चा, तो आप बोलोगे 1/3 लिखो सर, और ये है 2/3, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ऊपर 16 नीचे होगा 9। अंडर रूट से आप बाहर निकालोगे तो आप बोलोगे सर अंडर रूट में से होगा तो 4 और 3 फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सम नंबर 7 का। सम नंबर 7 कंपैरेटिवली आपको इजी लगा होगा, सब्जेक्ट टू सब कुछ फॉर्मूला क्लियर है। बच्चा सम नंबर 8 की बात करते हैं, फाइंड आउट द पैरामीटर। पैरामीटर की बात करें तो n और p की बात हो रही है, मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो कंपैरेटिवली इजी है, मीन एंड वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो मीन जो है वो आप बोलोगे सर मीन जो है वो NP बोला जाता है, वो आप बोलोगे सर 4 है, और वेरिएंस जो है वो NPQ है जो बोला जाएगा 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएंस अपॉन मीन, तो आप बोलोगे सर ये होगा वेरिएंस NPQ और मीन जो है NP, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 2/4, ये कट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1/2। Q मिल गया तो आप बोलोगे सर हम P भी ढूंढ लेंगे, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो होगा 1/2। सॉल्व करोगे तो 2 - 1 जो हो जाएगा 1/2। अभी बच्चों कई बच्चों को ऐसे लगेगा सर इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हो, तो बच्चा ऑलरेडी हमने ये पॉइंट तीसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने वो एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, एक्सरसाइज 2.3 में भी किया हुआ है, और ये रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड तो आपको लगेगी ही बच्चा। जैसे ये सॉल्व करोगे तो P आ गया, P आते ही आप बोलोगे सर QP आ गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, NP इज इक्वल टू आप 4 बोलोगे, आप बोलोगे सर n नहीं पता लेकिन P आपको 1/2 पता है, तो आप बोलोगे सर ये सामने जाएगा 4 × 2, n हो जाएगा 8। अभी बच्चा आपको पैरामीटर मतलब n एंड P ढूंढना था, जो दोनों हमने ढूंढ लिया। जैसे ये ढूंढ लेते हैं तो आप बोलोगे सर आपका ये जो काम था वो खत्म हुआ, n जो है वो 8 होगा, P होगा वो 1/2 होगा। शांति से नोटबुक में लिखो, उसके बाद बच्चा अभी हम सम नंबर 9 में आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा सम नंबर 9 की बात करें, यहाँ से थोड़ा कट गया है वो ध्यान में रखना, वो ऐसे देख के मत करना, पहले लिख लेना। चलो तो 9 की बात करें, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज इक्वल टू 10, और आप बोलोगे सर Q माइनस P इज इक्वल टू 0.6, फाइंड आउट द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे आप बोलोगे n इज इक्वल टू 10, आप बोलोगे सर Q माइनस P इज इक्वल टू 0.6, मीन हमें ढूंढना है जो NP होगा, और वेरिएंस जो आप बोलोगे सर मीन ही ढूंढना है, वेरिएंस नहीं ढूंढना है। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पता है P प्लस Q, P इज इक्वल टू 1। अभी कोई भी एक जगह पे आप क्या करो, P या Q की वैल्यू ले लो, खाली बच्चा वो एक बार देख लेते हैं, हाँ परफेक्ट है, Q माइनस P है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सपोज P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। अभी ध्यान से समझना, Q की जगह तो Q ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस Q इज इक्वल टू 0.6। Q ब्रैकेट में लिखा क्योंकि साइन जो चेंज होगी, तो आप बोलोगे सर ये Q, ये -1 और ये प्लस Q हो जाएगा, तो ये 0.6, ये 2 हो जाएंगे, 2Q इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6, 2Q इज इक्वल टू 1.6, Q इज इक्वल टू 1.6/2, तो हो जाएगा 0.8। 0.8 होते ही आप बोलोगे सर P प्लस Q इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे P तो हमें नहीं पता लेकिन Q पता है, तो P जो रहेगा 1 माइनस 0.8, P इज इक्वल टू 0.2। तो P एंड Q तो बच्चा हमारा मिल जाएगा। P एंड Q मिलने के बाद आप बोलोगे सर ढूंढना क्या है, तो मीन ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर सिंपली आपको NP ढूंढना है, मीन ढूंढना है। तो आप बोलोगे n जो है वो 10 है, P जो है वो 0.2 है। अब बोलोगे सर फाइनल आंसर जो n होगा वो P हो जाए, NP मतलब मीन जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा, और इसके साथ सम नंबर 9 भी खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सम है बच्चा, पूरा समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको पूरी प्रैक्टिस करी होगी तो क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं की होगी उनके लिए थोड़ा टफ लगेगा, अदरवाइज 80-90% तो देखते ही पता चल जाएगा, और बाद में आप लिखोगे तो 100% पता चल जाएगा। तो यहाँ तक पहले लिख लो, उसके बाद लास्ट सम हम कंप्लीट करते हैं। चलो बच्चा 10 नंबर का सम,
For the binomial distribution, standard deviation is 0.8. Probability of failure is 2/3. Find out the mean of this distribution. तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे जो दिया हुआ है वही उसको प्रॉपर हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है सम नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है वो 0.8 है और उसको NPQ बोलते हैं और अंडर रूट बोलते हैं। आगे चलते हैं, Q जो दिया हुआ है वो 2/3 है, तो P हमें मिल जाएगा 1 माइनस Q करके, तो जो हो जाएगा बच्चा आप बोलोगे 3 माइनस 2/3, तो 1/3 हो जाएगा। फाइंड आउट द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन हमें करना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मीन के लिए क्या चाहिए, P तो है, Q भी है, और आप बोलोगे सर N ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर इससे हमें कोई मदद मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन से ही काम होगा। 0.8 ये अंडर रूट लिखा, ये n लिखा, p जो है वो 1/3 है, q इज इक्वल टू 2/3 है। टेकिंग द स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चा, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, यहाँ पे n, यहाँ पे 2 और ये 9, ये 0.64 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो n हो जाएगा। जैसे ये करते हो तो आप बोलोगे सर 0.32 है, ऐसे तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.64 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 करता है तो 2.88। थोड़ा ऑकवर्ड आंसर n का आ गया। बच्चे आप बोलोगे आपके पास n है और आपके पास p है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला मीन की जो है वो np है, 2.88 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो जो आप सॉल्व करोगे तो 0.96 हो जाएगा। पॉइंट से देके घबराना नहीं है सर, एक सेकंड के लिए लगा कि n कभी वो डेसिमल में बहुत कम आता है इसलिए, अदरवाइज आप कर सकते हो। दूसरी भी मेथड है जिससे हम आंसर ला सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी मेथड वैलिड है, दोनों आप करो, कोई भी वैलिड है। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और बच्चा भूलना नहीं है कि सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना नहीं है। चलो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।